हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर कोड ए बी, ये हमारी कोड है ए बी, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, सेंटर से कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7, ये हमारा रेडियस है 7, सेंटर से सर्कल को टच करेगा 7। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये वाला हमारा मेजर सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, मेजर सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए मुझे इसकी आंख की लेंथ चाहिए, प्लस ये वाला रेडियस ऐड कर देंगे, प्लस ये वाला रेडियस ऐड कर देंगे। तो बेसिकली मुझे एल पे जाना है, तो एल निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या होता है, एल का मेजर लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 into pi r square, 2 pi r सॉरी 2 pi r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा हमें ये वाला निकालना होगा, राइट। तो इसको थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, हमारे को थीटा 120 डिग्री गिवन है, पर हमें क्या चाहिए, हमें इसमें 360 माइनस 120 कर देंगे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, 360 माइनस 120 जो कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 240 डिग्री। ठीक है, ये 240 डिग्री हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने के लिए। तो यहाँ पे 240 अपॉन 360 इंटू 2 into pi 22/7 and radius is 7, तो 0 से 0 कैंसिल, 24 2 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में L क्या आ गया, 88/3। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो दैट इज 29.33 सेंटीमीटर। बट हमें अभी क्या निकालना है, टोटल पैरामीटर निकालना है। टोटल पैरामीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल पैरामीटर, फर्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 29.33, दैट इज द आर्क ऑफ दिस मेजर सेक्टर। ठीक है, और इसमें 7 और 7 ऐड कर देंगे, +7 +7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में 7 + 7 ऐड कर देंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 43.33 सेंटीमीटर। तो 14 ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये आ चुका है टोटल पैरामीटर। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग second part they are asking area of shaded segment, area of shaded segment, ये वाला एरिया निकालना हमें। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 120 अपॉन 360, पाई हमारा 22/7 है, रेडियस हमारा 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 7, दैट इज 154 अपॉन 3। इसका भी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। अब हमें लेकिन सेगमेंट निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट का, एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो इसको हम फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने क्या निकाला, 51.33। ठीक है, तो 51.33 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वो, है ना 21.2, तो सिर्फ हम ये यूज कर लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं गिवन होता तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना होता। तो इसको माइनस कर दीजिए, 21.20 ले लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.13। एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर में यूनिट जाएगी, अगर पैरामीटर था तो सेंटीमीटर में। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अच्छे से समझाया मैंने, इसको समझिए और अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चल तो इस क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव जो साथ साथ में चले नेगेटिव इंटीजर चाहिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 481। तो मोटा मोटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, उससे हमें x का वैल्यू निकालना और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर माना है, तो लेट कर लेंगे हम एक नंबर x,
टू कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर, एक लेट कर लेंगे x और एक कर लेंगे x+1। अब हमें क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48। ये हमारी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सपांड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 48, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 48 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 है ना, 481 है, 481, तो 481 हमारा लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा 480 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 240, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को आती है दिक्कत, आप इसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज ले लेते हो तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, एक बार इससे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सम आना चाहिए 1 एंड प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए -240, तो मतलब आपको थोड़ा केसेस बनाने होंगे, ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ पे केस बनाती हूँ 10 और 9 का, ठीक है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास में नंबर क्या आता है 1, जो कि मुझे सम प्लस 1 ही चाहिए, और दोनों को प्रोडक्ट करके देख लेते हैं तो -90 आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम थोड़ा सा जंप करेंगे 5 का जंप, क्योंकि नंबर यही आसपास में है, तो मैंने यहाँ पे 15 - 14 का जंप किया, तो 15 4 जा या 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 6 इज 21, 210 -210। हमें थोड़ा और जंप लेना होगा, तो मतलब इसके आसपास ही होगा, तो आई कैन टेक 1 एक और, यहाँ पे हम 16 और 15 का केस बना लेते हैं। तो यहाँ पे 15 6 जा your 90, 9 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 इज योर 240, ठीक है, माइनस ऑफ 240। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या नंबर्स बन गए 16 एंड 15 का, तो हम यहाँ पे फटाफट से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं 16x माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ 240, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16, यहाँ पे -15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या फैक्टर्स बने, एक x प्लस 16 बना और एक x माइनस 15 बना, और हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आई -16 एंड 15, ठीक है, हमारे पास में 2x की वैल्यू आई। एंड द सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, वहां पे क्या बोला, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे -16, सिंस द प्रॉब्लम स्पेसिफाई नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम स्पेसिफाइज नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे x का वैल्यू -16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 2 इंटीजर्स मांगे हैं तो 2 इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटीजर्स हो जाएंगे -16 कंसिडर किया था, एंड -16 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा -15, तो -16 एंड -15 ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स आए, जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 480 बार। गॉट इट।